बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची का एक और खुसूसी प्रोग्राम। बहुत ध्यान से आज का प्रोग्राम देखिएगा। अभी जिस तरीके से आपने पहले वाले प्रोग्राम में आपने देखा कि सानेहा लियारी के हवाले से हमने एक मुफस्सल प्रोग्राम किया। उस वक्त हमने दिखाया कि ये हादसा रूमा कैसे हुआ था, विक्टिम्स के क्या इस वक्त उन्हीं पर क्या गुजर रही है और किस तरीके से एक बेहसी का हमने एक आलम आपको दिखाया था। इसके बाद मसला ये है कि हमारे यहाँ पे ना पहले प्रिकॉशन नहीं लिए जाते। जब एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है ना तो एकदम हम नींद से जागते हैं और उसके बाद फिर हम लेते हैं स्टैंड लेते हैं, हम लोग एक्शंस लेते हैं, XYZ ये होता रहता है। कमिश्नर कराची की पाबंद किया गया गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, यानी कि वज़ीर आला सिंध की तरफ से कि आपने 5 रुकनी कमेटी बनानी है। 5 रुकनी कमेटी जो रिजल्ट देगी आपको, वो तहकीकात कंप्लीट होंगी, उसकी बुनियाद पे आगे एक्शन लिए जाएंगे। वो बहरहाल जो तमाम तर मामला थे वो कमेटी ने उनके सामने पेश किए। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, अकब में आपको वही बिल्डिंग नजर आ रही है, लेकिन अब आपको इसके साथ वाली जो दीगर बिल्डिंग्स हैं उनको भी खाली करवा लिया गया है क्योंकि उनको मखदूश करार दे दिया गया है। काश आप पहले काम करते। अब मेरा सवाल ये है और बहुत बड़ा सवाल, खलकत है ये इतनी सारी बिल्डिंग्स जो खाली करवाई गई हैं, पूरी खलकत है। आपने अच्छा किया, ठीक है, सही है, यहाँ तक मामला सही है, लेकिन ये खलकत जो बेचारी मतलब ये इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली वेजेस के ऊपर काम करते हैं, इतनी बड़ी पसली नहीं है उनकी, इनकी रिहाइश का कोई बंदोबस्त हुकूमत की तरफ से नहीं किया गया है। अब आपको एक छोटी सी मिसाल मैं अपने आप को, मुझे अगर मेरे घर में अगर कोई मुझे कहे कि भाई आप फौरी तौर पे ये घर खाली कर दें, फौरी तौर पे खाली करें और आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए क्योंकि हमें ये घर रिपेयर करना है। एक तरफ रिपेयर को हम खुद इसमें कहते हैं कि भाई ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं खड़े खड़े कहाँ जाऊंगी? और अगर वो पूरी फैमिली हो, लेकिन वो फैमिलीज जो अपने बच्चों के साथ रह रही हैं वो अपना भरा पूरा यहाँ से सामान छोड़कर, आपको शिफ्टिंग का पता है ना कि शिफ्टिंग कितनी एक ऐसा मरहला होता है जो आसान मरहला नहीं होता। आप एक साथ में उसको कैसे कह सकते हैं? और अगर आपने उसका इंतजाम पहले किया हो तो वेल एंड गुड, फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन इतनी सारे ये जो इतनी बिल्डिंग्स खाली की हैं, एक एक फ्लैट में तकरीबन 6-6 लोगों का कुनबा है, कम से कम 4 लोगों का, इतनी बड़ी फैमिलीज कहाँ जा रही हैं? इसका कोई इंतजाम किया गया? अब ये एक मसले को सीधा करते करते, उसको संवारते संवारते, उसको सही करते करते हम एक और बड़े मसले में पड़ रहे हैं। अगर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मतलब अगर आप कहीं इनको वक्ती तौर पे एडजस्ट करना चाहें तो किया जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में इनको आप कैसे कह सकते हैं कि यार आपका जहाँ भी मन कर रहा है आप बस ये यहाँ से बस जगह खाली करें और वो करें? ये एक और मसला है। अब लोग इसके ऊपर क्या कहते हैं? मेरे साथ एक ऐसे साहब मौजूद हैं कि जिनके वहमो गुमान में भी कुछ दिन पहले तक नहीं था कि इस तरीके से उनको घर छोड़ना पड़ेगा और उनको अहकामात दिए जाएंगे। एक तो बहुत बड़ा हादसे के बाद जो कार्रवाई की जा रही है रेस्क्यू करने के लिए और तमाम जो प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, उसकी मद में इनका घर जो है वो खाली करवाया गया है। सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम तन्ना है। तन्ना साहब, मुझे ये बताइएगा, ये एक्शन लिया गया है, अब आपके घर में कुल कितने अफराद हैं? पहले तो ये बताइए। मेरे घर में 5 अफराद है। 5 अफराद हैं। सर, ये एक अचानक एक बड़ी उफ्ताद होती है कि आपको घर खाली करने के लिए कहा जाए। अभी आपके पास सडनली अगर आपको ये खबर दी जाती है, आपको अहकामात का आप उन अहकामात को फॉलो करते हुए अगर आप जाते हैं, कहाँ जाएंगे सर? कहाँ जाएँ? अब परेशान है खुद हम, कहाँ जाएँ? सामान पड़ा हुआ है वहाँ पे। अच्छा। आपको सामान दिखाता हूँ, सारा पड़ा हुआ है इधर। भाई के घर में रह रहे हैं, वो भी गर्दन टेढ़ी कर लेते हैं, किसको बताएं बताओ? अभी मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आपके मुकेश चावला साहब जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हिंदू कम्युनिटी को, अब चूंकि यहाँ पे हिंदू बहुत मुतासिर हुए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हिंदुओं की बात मारे गए इसके, और इसके अलावा जो अफेक्टी हैं वो उससे भी ज्यादा हैं। पूरी पट्टी के अंदर मिला गए कोई 4 या 5 है, बाकी सारे हिंदू। मुकेश चावला साहब वो अपने दर्शन करवा चुके हैं यहाँ पे आके या नहीं? मैं तो अभी काम से है, मुझे नहीं पता। जो आता है वहाँ दूध पत्ती चाय पीते हैं ना, बैठ के दूध पत्ती चाय पीते हैं, बस वहीं से बोलते सलाम वालेकुम, हो गया, चले जाते हैं। आपको किसी भी किस्म की कोई हुकूमत की तरफ से मदद मिली है क्या? अचानक बस आए और उन्होंने कहा घर खाली कर दें, खानदान समेत आप फौरी तौर पे खाली कर दें, बिल्डिंग को जो है वो उसको रिपेयर करना है, कोई इंतजाम किया उन्होंने या आपको अल्लाह भरोसे छोड़? इंतजाम होता हम लोग यहाँ पे होते हैं, इंतजाम कोई नहीं हुआ है। सही है, हम लोगों को सिंध गवर्नमेंट से यही अपील है कि जो मरे पहले उनके लिए करे कुछ। कोई ऐसा आपके पास घर ठिकाना है भाई कि जहाँ पर आप जाएं और जाकर आप थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए आप रुक सकें? कितना देर दूसरे का घर पे रहेंगे, एक ना एक दिन वो भी बेजार होएगा। भाई सारे चोर हैं,
कोई भी पार्टी हुए सारे चोर है। नहीं बोल रहे कि इमरान खान सही है वो सही है, नहीं, हम यही बोल रहे सारे सही हैं। अपना नज़र में, हम लोगों की नज़र में कोई भी सही नहीं है। आओ यहाँ पे विजिट करें, हेलीकॉप्टरों में घूमते तो आओ, नीचे तो आओ। अच्छा, हेलीकॉप्टर से सिर्फ ऊपर से विजिट करके जाते हैं? हाँ घूमे, ऐसा गोल घूमे, बस देख के चले गए। यार तुम लोग नीचे तो आओ। ठीक है। कामरान टिसोरी साहब के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि इस वक्त ना सिर्फ ये देखिए कि इस वक्त आप सिर्फ ऑर्डर ना दें। गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी मैं ये कह रही हूँ, आप सिर्फ ऑर्डर मत दें, इनके लिए कोई, खुदा के लिए कोई मुतबादिल, कोई सरसरी तौर पे कोई बंदोबस्त कर दें। ये इस वक्त $1 मिलियन का बार बार मैं कह रही हूँ क्वेश्चन सिर्फ एक आ रहा है कि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों को आप अल्लाह भरोसे, आप ये नहीं कह सकते कि आप जाइए जहाँ पर आपको कोई, मतलब ये अपनी लड़कियों को लेकर, अपनी घर की खवातीन को लेकर किसके घर पे जाएंगे, कौन सी जगह इनके लिए महफूज है? इसके बाद होगा क्या कि फिर आपको अगले कुछ दिनों के अंदर आपको अजीबो गरीब किस्म के केसेस सुनाई देंगे। खवातीन, बच्चियों का मामला है, खवातीन अगवा हो सकती हैं क्योंकि वो किसी ऐसी अपनी कोई महफूज जगह पे नहीं है। ज़माना ख़राब है, किस तरीके से आप गारंटी दे सकते हैं कि उनके साथ कुछ ऐसा मिसहैप नहीं होगा? हर ख़ानदान में कम से कम खवातीन तो होती हैं ना, जवान लड़कियां भी होती हैं। कितनी एक बड़ी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को किस तरीके से आप हल्का ले सकते हैं, इसको लाइट कैसे ले सकते हैं? हम लोग वही बात करेंगे क्योंकि हम लोगों का दिल जला है। हमारे सामने, हमारे जो, हम लोग एक ही साथ खाते थे, एक ही पीते थे, हमारे सामने दोस्त है हमारे लटक, मलबों के नीचे दबे, औरतें लटका हुआ है, हर कोई अपना वीडियो बना रहे, सोशल मीडिया भेजे, उधर भेजे। कोई पानी का बोतल ला रहा है, वीडियो बना रहा है, कोई चावल ला रहा है, वीडियो। यार तुम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह बोलता है वीडियो बनाओ। फिर ऐसा खाना पीने को नालत है जो तुम वीडियो बना रहे। जो बड़े हैं, मेर कराची है, कोए, जो भी है, उन लोगों को बोलो, ये MP है, जो भी है, इन लोगों का हाथ में कुछ भी नहीं दे हुए, जो खुद दे रहे हैं आगे से, खुद आके इन लोगों का हाथ में दे हुए। इधर लियारी में कुछ भी नहीं है, नहीं तुम आएगा तेरे को मारेंगे, कुछ भी नहीं है, डरो नहीं, आओ। जिनका घर गया है, मरे, इन लोगों को अपना हाथों से दियो। दूसरों का मदद में आधा उधर कटा, आधा उधर कटा, कटने 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 में इधर फिर पूरा हो जाएंगे, खुद आके दे हुए। एक चीज़ यहाँ पर कि अक्सर व बेशतर हम देखते हैं कि इस तरह का कोई भी हादसा होता है तो हम देखते हैं कि बड़ी एक कर्बनाक सूरत हाल उस वक्त देखने को मिलती है इखलाकी तौर पे कि बजाय कि आप रेस्क्यू करें, लोगों को बचाएं, एक सिरे से सब अपना मोबाइल निकालते हैं और उस वक्त उस पूरे हादसे की उसकी मंजरकशी करने के लिए, और एक दफ़ा बस वो एक दफ़ा नेट पर डाल दें। मैं मेरा भी एतराज़ है इस बात के ऊपर कि उस वक्त वो वक्त वीडियो बनाने का नहीं, बल्कि उस वक्त उसको रेस्क्यू करने के लिए आपकी तगदो का वक्त होता है। अब आप सोचिए कि ख़वातीन अगर इस हालत में हैं, उनकी अगर आप वीडियो बनाएंगे, ये वैसी भी कानूनी एक जुर्म है, इखलाकी जुर्म तो है ही। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को कहा गया भाई ये बिल्डिंग वगैरह खाली कर दो क्योंकि साने लियारी के बाद अब ये एक्शन लिया गया है। क्या आपके पास इस वक्त कोई मुतबादिल, कोई आपकी जगह है ऐसी जहाँ पे आप रह सकें? नहीं, हम लोग देखो मुलाके इलाकेदार है ना, इस लोग के पास जगह नहीं है। असल में यही है, देखो किसी का पास पैसा होगा जगह लेगा, दूसरे जगह में जाएगा, और किसी को सहूलत ही नहीं है, कैसा जाएगा बंदा? अगर कोई बोलेगा अभी काली करो, वो कैसा काली करेंगे? जो उसके पास राइश नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, रोड पे सो जाओ। रोड पे तो नहीं सोते ना, इसीलिए मजबूरी में बैठे हुए थे। बस ये हादसा हुआ है, और ये हादसा हुआ, रेस्क्यू टीम कोई भी नहीं आए थे, 3 घंटे बाद आए थे। पहले 10:30 बजे ये हादसा हुआ है, सब हम लोग इलाके वाले सब घुसे थे, सब घुसे थे अंदर। कोई बचा है, कोई मर गया है, सब निकाले आधे। वापस रेस्क्यू टीम आए, सबको भगा रहे थे। ऐसा नहीं होता क्योंकि हम लोग इलाके वाले, हम लोग पहले घुसे हैं। कोई सहूलत इस लोग के लिए नहीं हुआ है, नहीं कोई चीज़ हुआ है, नहीं कोई कुछ भी नहीं हुआ है। सही है, मतलब कोई ना आपका इंतजाम, बस आपको कह दिया कि बस आप ये घर खाली कर दें, बस ऐसा है? ऐसा भी नहीं बोला है, ऐसा भी नहीं बोला है। और झटका लगा है ना, कोई अंदर से निकले, फैमिली कोई वगैरह निकले, फिर बोला हुआ है झटका। किसी ने भी नहीं बोला बिल्डिंग उन्होंने आपको इत्तला कैसे दी? आप ये कार्रवाई हुई कैसे, पहले ये बताएं। ये किसी ने इतला मितला नहीं दिया है, ये हादसा हुआ है। पहले इधर अंदर से बिम पट गया हुआ था, बिम पिलर पट गया हुआ था। पिलर फटना कहते हैं, ठीक है? हाँ, पिलर पट गया था। फिर इसीलिए फिर सबको आवाज़ दिया, स्टैंड वाला इधर ही था, स्टैंड वाले ने सबको आवाज़ दिया, और आधे फैमिली निकल गए, आधे फैमिली फंस गए थे, आधे फैमिली सुड़ियों में निकल रहे थे। ये वो तो तुम मुझे बता रहे हो ना, उस वाली बिल्डिंग है जो गिरी है, लेकिन जो अफेक्ट हुई है, जिसकी वजह से घरों को कहा गया है कि भाई ये घर खाली कर दें, उनके लिए मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि क्या आप लोगों को कोई मतलब उसको कोई मुतबादिल के तौर पे आपने बताया कि कोई जगह नहीं दी है, आपको किस तरीके से वो कार्रवाई की है, मतलब किस तरीके से आपने अपने घर छोड़े? किस तरीके से घर छोड़ें, ये उधर से ये इस लोग को भी जोर आया बिल्डिंगों में,
जोर आया बिल्डिंगों में, फिर इसीलिए अपना अपना सारा घर छोड़ के निकल गए बाहर। ठीक है। और कोई बंदों का सामान भी अंदर पड़े हुए हैं, किसी ने निकाला है, किसी का सामान अंदर पड़ा हुआ है। आपने अपने उस सामान को, जाहिर है कि घर के अंदर जब आप अचानक जा रहे हैं तो घर में बहुत सारा कीमती सामान भी होता है, कुछ पोशीदा जगहें भी होती हैं। ले गए। सोने थे बंदों के, पैसे थे, सारे किधर है? कोई बोल रहे देखो औरत का जो मेन चीज़ है वो जेवर होता है, हर इंसान के पास जेवर है। उन लोगों का जेवर थे, पता नहीं क्या थे, उन लोगों को नहीं मिले तो मतलब वो गायब हो गए। गायब हो गए। पता नहीं ज़मीन ने खाया, आसमान ने खाया, ये पता नहीं है। इस वक्त आप लोग किस हद तक परेशान है? क्या मैं कह सकती हूँ कि आप मुकम्मल तौर पे बेबस महसूस कर रहे हैं अपने आप को? हम लोग कह भी नहीं सकते हैं, हम लोग पता नहीं कैसा आपके साथ बात कर रहे हैं। भाई ये एक बिल्डिंग का हादसा होता है, कोलैप्स करती है बिल्डिंग, बहुत बड़ा जानी माली नुकसान होता है, एक सानेहा करार पा जाता है, लियारी इसको सानेहा करार दिया जाता है। इसके बाद फिर ये प्रिकॉशन के तौर पे जो है बाकी जो अफेक्ट हुई ये जो बिल्डिंग्स है साथ वाली और इसके अलावा और भी बिल्डिंग्स, उनको कहा जाता है कि फौरी तौर पे खाली करवा के जो है वहाँ पर उसको सही किया जाएगा। अब वो जो जितनी देर में वो सही होगी उतनी देर में क्या गवर्नमेंट ने आपको कोई आपकी फैमिली के साथ इंतजाम किए टेम्परेरी तौर पे, आर्जी तौर पे? नहीं, कोई भी नहीं किया हुआ है। आके इधर बोला है कि भाई घर खाली करो, झटका लग रहा है, घर को खतरा है। अभी घर में लेडीज से माएँ बहनें, कुछ लोग रोड में तो नहीं बैठ सकते हैं, कुछ लोग को ज़ाहिर सहूलियत के लिए पर्दे वाला घर चाहिए। आके इधर बाहर बैठते उन लोग का सामान निकाला है, बिठाया है बाहर, गए हुए, कोई अपना बहन के घर पे गए, कोई अपना भाई का घर पे गए हुए, कोई अपना बच्चों के घर पे गए हुए। अलग अभी है घर के पर्दा तो चाहिए, लाजमी बात है। और देखिए मसला ये है कि ये भी नहीं पता चल रहा ना कि कितने दिन के लिए आपको किसी के घर पे शिफ्ट, आप कितने दिन तक किसी के घर में रह सकते हैं? नहीं रह सकते, यही तो परेशान है, किधर जाए, किधर किसके पास जाए, किसके घर पे, किसका यानी कि दरबार को गटगटाया कि हम लोग को भाई जगह दियो, ये दियो, वो दियो। ऐसे बंदे नहीं है जो किराए का घर ले सकते हैं। इस लोग के पास कभी खाने को है, कभी नहीं है। इधर हर कोई आ रहा है, बस अपना देख रहा है, इधर बातें कर रहा है, दो मीठे मीठे बातें बोल रहा है कि घर देंगे, ये देंगे, वो देंगे। क्या करे, कुछ करके तो दिखाओ, दियो तो सही घर पे, लोगों को घर तो दियो। खाली बोल के जा रहे, एक आता है बात करता चला जाता है, एक आता है बात करके चला जाता है। ठीक है भाई, देखो आप कह रहे हो ना कि कुछ करके तो दिखाओ। अब ये कह रहे हैं कि भाई 80 गज का आपको प्लॉट दिया जाएगा, जो मतलब जिनके नुकसानात हुए हैं, और आपको एक फी गज के हिसाब से आपको 1 मिलियन रुपीस दिए जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि वो जब दिए जाएंगे सो दिए जाएंगे। अभी तो फिलहाल ये है कि 2 वक्त की रोटी यहाँ पे हुकूमत की तरफ से नहीं आ रही है, सिंध हुकूमत की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से। ये सारे लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं बेसरो सामानी की हालत में। आप वाकई में, अगर मैं आपसे पूछूं, ज़रा खुल के बताइएगा, आपको ये पैसे और ये प्लॉट फिर इस प्रैक्टिस के बाद कि आपको खाना तक तो दिया नहीं जा रहा अभी फॉर इनिशियली स्टेज के ऊपर, जो फौरी तौर पे सबसे बड़ी ज़रूरत है, तो आपको लगता है कि आगे चल के आपको ये प्लॉट वगैरह मिल जाएगी? लगता तो नहीं है, कुछ भी नहीं लगता है। खाना कौन दे रहा है? हम लोग खुद खा रहे, अपने घर पे ले जा रहे, घर वालों का खुद कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा, कोई सपोर्ट तो नहीं कर रहा है हम लोग के साथ, हर कोई अपना खुद कर रहे हैं। उधर बंदों की लाशें दबे हुए हैं, उधर हम लोग चढ़ नहीं सकते। आपको लग रहा है कि वहाँ पे और भी लाशें? अभी नहीं है, अभी निकाल लिए, जितने थे सारे निकल गए। हम लोग के सामने लाश तड़प रहे थे, पैर हिल रहे थे, हम लोग के पास कोई ऐसा जगह नहीं था जो चढ़ के उसके पास जाए हम लोग। इधर कोई जगह नहीं था। रेस्क्यू वाले भी बहुत देर के बाद आए, 3-4 घंटों के बाद आए, मामला खत्म हो गया, फिर आ गए लोग। फिर ऐसा आने का तुम लोग का फायदा क्या है? ठीक है, वो कहा जाता है कि एक नामुकम्मल काम एक ना होने वाले काम से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अगर ये किया जाता कि पूरा एक प्लान बनाया जाता कि ठीक है सही है, ये बिल्डिंग्स फौरी तौर पे जो अफेक्ट हुई हैं और जिनको खतरात लाहक हैं कि आगे चल के कोई ऐसा हादसा ना हो, और मानसून का सीज़न शुरू हो गया, वेरी गुड, आपने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। लेकिन काश कि आप इसकी पूरी प्लानिंग करते कि भाई इतने कम से कम लोग होंगे, कम से कम, और इसका हिसाब लगाते कि इनको फौरी तौर पे कुछ अरसे के लिए यहाँ पे शिफ्ट करवाते हैं। फैमिलीज़ हैं, ख़वातीन हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, सबसे बड़ी जो टेंशन है, इसीलिए हम आपसे कह रहे थे बहुत अरसे पहले, हमने प्रोग्राम्स किए थे कि देखिए ये जो मखदूश इमारतें हैं, अल्लाह का वास्ता है वक्त रहते हुए इनको संभाल लें। अभी ये मैं लियारी में खड़ी हुई हूँ, अभी मैं आपको और भी जगहों पे लेके जाऊँगी जहाँ पे ये जो अफेक्टेड है, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह यानी कि फ्लैट्स वगैरह, वो वहाँ भी मैं आपको लेके जाऊँगी। लेकिन अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि इसी लियारी से अगर थोड़ा सा आप हटके जाएँ, आप खारा दर में चले जाएँ, आप सोल्जर बाज़ार चले जाएँ, आप लियारी के खास तौर पे वो ओल्ड सिटी एरियाज जहाँ पर ज़मीन जो है ना उसमें से पानी का रसाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो तमाम के तमाम ओल्ड सिटी एरियाज के वो तमाम घर जो हैं, वो जितने जितने फ्लैट्स हैं, वो इस वक्त अभी भी बहुत ख़तरनाक हैं।
टेक्निकल आपको ये हम एक उज़र जो है वो बता रहे हैं इन लोगों का। अभी छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे इसी हवाले से बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमने आपको वो जगह दिखाई जहाँ पर एक तो वो बिल्डिंग गिरी थी, उसके इतराफ़ की जो बिल्डिंग्स हैं जिनको खाली करवाया गया है। अब मैं आपको लियारी में ही एक दूसरी जगह पर लेकर आई हूँ, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि सिर्फ एक जगह का मामला नहीं है, पूरे लियारी में इस तरह की बिल्डिंग्स मौजूद हैं। मैं इस वक्त हनीफ बिल्डिंग में हूँ और अल्फरा रोड है ये, और मैं आपको जो लेकर आई हूँ ना यहाँ पर, वो आप ज़रा गौर से देखिएगा। मैं इस ग्राउंड में आपको इस तरह से लेके आई हूँ कि आपको सही तरीके से इन बिल्डिंग्स की हालत ज़ार का पता चल सके। ये कसीरुल मंजिला और कसीरुल आबाद एक ऐसी बिल्डिंग जो इंतहाई मखदूश है। अब मसला ये है कि अभी तो जो अफेक्टी हैं, जो उस बिल्डिंग के गिरने वाली बिल्डिंग के और दीगर जो बिल्डिंग है, गिरने वाली बिल्डिंग्स के जो मुतासरीन है उन तक को आपने सही तरीके से कहीं उनको ठिकाना नहीं दिया है, कोई रहने के लिए जगह नहीं दी है। अब अगर ये भी अगर सामने आ जाएं और इनको भी खाली करा लिया जाए, आप इनका बोझ कहाँ पे किस जगह पे डालेंगे? फैमिलीज़ के साथ हैं, इतनी बड़ी ये जिम्मेदारी है, इतनी बड़ी ये जिम्मेदारी है जिसका कोई हिसाब नहीं। अब सुनिए ज़रा इन लोगों की ये तज़ब्ज़ुब की हालत, जो इस वक्त यहाँ पर एक दो धारी तलवार के ऊपर इस वक्त अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब ये तमाम मुतासरीन जैसे इन्होंने मेरी आवाज़ सुनी है, इनको बेचारों को ये पता चला है कि कोई सुनने के लिए कोई आया है, कोई आवाज़ सुनने के लिए आया है। उसके फ़ौरन बाद ये लोग जो है ना, ये अपनी बिल्डिंगों से उतर के ख़वातीन समेत आई हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी आवाज़ आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त ख़वातीन से आगाज़ करती हूँ। माँ जी, एक हादसा होता है लियारी में, उसको साने लियारी कहा जाता है, बिल्डिंग गिरती है, फिर उसके बाद बहुत सारी बिल्डिंग को कहा जाता है कि भाई जिसमें से आपकी बिल्डिंग भी है पीछे वाली। और अब आपको मुझे ये बताइएगा कि उसका एक खौफ कि भाई ये बिल्डिंग गिरने का कहा है, एक तो ये खौफ, ये इतना बड़ा खौफ है, या ये इतना बड़ा खौफ है कि अब हम जाएंगे कहाँ पे? ये बिल्डिंग खाली करवाई गई, हम बच्चियों के साथ कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हमारे को कमाने नहीं, हम लोग को आदत नहीं है, हमारी कुछ नहीं, हम कहाँ जाऊँ? हम नहीं कर सकते। हमारे को हुकूमत पैसा दे तो हम बना लूँ, हमारी बिल्डिंग सही है। यानी अगर हुकूमत आपको या तो पैसा दे या फिर आपकी रिहाइश का कोई बंदोबस्त करे? बंदोबस्त करे, जब हम नहीं निकलेंगे, हम छत नहीं, हम कहाँ से जाऊँ? लड़कियाँ जवान लेके नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है हमारे पास। मतलब आप यहाँ से छोड़ने के लिए राजी नहीं है जब तक कि कोई दूसरा घर का बंदोबस्त नहीं होता? हाँ, हमारे से बंदोबस्त नहीं हो रहा, हमारे पास किराया नहीं है, कहाँ से भरूँ? हम लोग कहाँ जाऊँ? आपकी कितनी बेटियाँ? मेरी 2 है। ये घर आपका अपना ही है किराए का? है अपना, किराए का पकड़ी का है। अच्छा, कोई ओनर घर से बिल्डिंग नहीं हुई है इतनी। सही है। इसका मतलब ये कि आप बिल्डिंग ओनर नहीं हुई है। अच्छा, ठीक है, सही है। हाँ, मतलब बिल्डिंग का कुछ हिस्सा कहा जा रहा है कि ये मतलब मुतासिर है। हाँ, खबर है हमारी बिल्डिंग में ऐसा कुछ खतरे जैसा काम नहीं है। मतलब है, उठा रहे हैं तो हमारा पैसा दे, हमारे को काम कराओ, हम जाएगा नहीं, छत छोड़ के हम नहीं जाएंगे। छत छोड़ के हम नहीं जाएगा भाई। घर जो है ना, वो किसी भी सिर्फ औरत के लिए नहीं, मर्द के लिए भी उसकी एक उसकी ना ज़िंदगी मौत का मसला होता है। अब बात यह है कि 2 ख़तरे हैं। ऐसे वो आपने मुहावरा सुना होगा, आगे कुआं पीछे खाई, वही वाली आपने सुनी होगी आपने मुहावरा, कि अब अगर यहाँ पे रहते हैं तो गिरने का ख़तरा, नहीं छोड़ते हैं तो फिर आप जाएंगे कहाँ पे? ये वाला ख़तरा। भाई जो पहले जो वाक़ये हो चुके हैं मुसालिन बुलदादी के साथ, वो लोग काफ़ी परेशान हैं, तो हम नहीं चाहते हैं उस लोगों की परेशानी देख के हम भी परेशान हो। अगर आपको इतने अगर इस बिल्डिंग से कोई खतरा महसूस हो रहा है तो हमें सद दो, कहाँ जाएंगे हम? स्कूलों में जाएंगे? सिर्फ जो पूरा मुद्दा है वो एक छत के ऊपर आके टिका हुआ है। अगर हुकूमत हमें साथ दे तो कोई मसला नहीं, ताउन करे हमारे साथ। ठीक है, जमा पूंजी हम लोग ने तो लगा दी है, अभी अल्लाह के उसके रसूलों के वो बैठे हुए हैं। अभी अगर मुराद अली शाह अगर कुछ अगर बयान देना चाहते हैं या कुछ ऐलान करना है तो एजेंसियों को बोलते हैं, कुछ हमें भी दे देवे भाई। ठीक है। अगर इधर ये मकान छोड़ के तो फिलहाल हम लोग जाएंगे नहीं, अगर कल गिर जाएगा अभी गिर जाएगा। ये लोग कह रहे हैं कि भाई अगर आपने हमें यहाँ से बग़ैर छत का हमारे इंतज़ाम किए, हमें यहाँ से बाहर बेदखल किया, और भले आप हमारी भलाई के लिए रिपेयर करने के लिए अगर ये कर भी रहे हैं आप,
हम नहीं घर छोड़ेंगे जब तक कि आप हमें कोई मुतबादिल इसका कोई छत नहीं देंगे। और ये एक्सपेक्टेड था भी, मुझे लग रहा था कि मैं जब आऊँगी यहाँ पर मुझे ये जुमला सुनने को लाजमी मिलेगा और एज़ पर माई एक्सपेक्टेशंस मुझे वही सुनने को मिला है। अब मुझे ये बताइए परेशानी आपको कितनी है, ये टेंशन इतनी बड़ी है कि एक तरफ बिल्डिंग कमज़ोर का कहा जा रहा है कि ये, और अभी अभी ताज़ा ये हादसा हुआ है, और दूसरी तरफ कि अगर ये घर छोड़ते हैं आप लोग, बेदखल होते हैं यहाँ से, बेदखल तो खैर नहीं, यानी कि इसको अगर छोड़ना पड़े तो आपके लिए कोई दूसरा इंतज़ाम है घर की छत का? कोई भी नहीं है, तो कुछ नहीं हम है, खुद यही काम आसरा करते हैं और खुद खाते हैं, हमारा तो कोई ये भी नहीं कमाने वाला। हाँ, भाव हमारा है नशा ये, अम्मी खुद काम करती है, कोई भी नहीं, अल्लाह का आसरा है बस। छत तो जरूरी है, हमें छत तो जरूरी है, क्यों हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? हम लोग के मैं तो मजदूरी है, मैं खुद काम पे जाती हूँ, बच्चे छोटे हैं, छत के बगैर तो हम लोग को गुजारा नहीं है। हमें हुकूमत छत देवे, हमें के रहने के लिए राइश देवे, हम लोग जहाँ भी जाएं तो सुकून से रहे, फिर ये बिल्डिंग का मसला है, वरना बिल्डिंग मसला करे हाल। हाँ, रोड को मतलब भी ना आप, फेंके हम लोग। अच्छा ये आपको ऐसा लगा है, कुछ ऐसा फील मुझे हो रहा है जैसे आप लोग ये समझ रहे हैं कि बस हुकूमत ने अपने सर से बला टालने के लिए कि भाई ये एक चली हुई है, प्रेशर आ रहा है कि भाई ये बिल्डिंग जो हैं वो मखदूश हैं, दोबारा कोई ऐसा हादसा ना हो, तो बस एक ऑर्डर दे दिया जाए कि ये बिल्डिंग जो है वो कमज़ोर है, इनको खाली कर दिया जाए। मतलब उन्होंने ये प्लान नहीं किया है कि आप लोगों को रखा कहाँ जाएगा, इतने ये हुकूमत हज़ारों की तादाद में उन लोगों को रखा कहाँ जाएगा? नहीं तो ये भाई हम लोग रोड पे भी तो नहीं आ सकते ना, बच्चे लेके, हम लोग की बेटियां लेके रोड पे तो नहीं बैठ सकते। ये हुकूमत का काम है हम लोग को देना। हुकूमत किसके लिए? हमारे लिए ना, गरीब आवाम के लिए। हमें चाहिए हुकूमत का साथ, तो हम लोग बिल्डिंग खालेंगे नहीं, वरना जिए हमारे अल्लाह के ऊपर है। मतलब आप इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं कि अगर ये, मौत मंजूर है तो हुकूमत भी हम लोग के लिए फिर दुश्मन है, गुनहगार हमारी हुकूमत है। अब ये वहाँ पे आके मामला टिक गया है कि उनको लग रहा है कि ये भी मौत है वो भी मौत है, तो बेहतर है कि अपने छत के नीचे मौत मिल जाए हमें। ये इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है। इसलिए फौरी तौर पे जिस तरीके से हमारे प्रोग्राम करने का मकसद है कि अल्लाह का वास्ता है, जहाँ पे हम दीगर प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम लोग बेवजह के पैसे खर्च कर रहे होते हैं और वो प्रोजेक्ट आज मुकम्मल होने का नाम भी नहीं ले रहे, उन्हीं प्रोजेक्ट्स में से उसकी आधी रकम के साथ इन लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है, इनको छत देकर। हमारे बच्चे बेचारे डर डर के जी रहे हैं कि ऐसे है ना हालात हैं, लगे हुए हैं, महंगाई है, कहाँ जाए। घर तो हमारे को दूसरा घर देंगे, दूसरा घर देंगे तो हम ये छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। मतलब आप भी कहिए, आप भी नहीं छोड़ेंगे? हाँ ना, क्या करें अभी, कहाँ आपको, आपका क्या कहना है? ये आप सच बताएं, कितने दिन से आप लोग सोए नहीं है इस टेंशन की वजह से? अगर 5-6 दिन हुआ नहीं सो रहा हूँ मैं, इतना टेंशन दिमाग में आ गया, इसको तोड़ेगा ना तो ये टेंशन खत्म होएगा। इसका टेंशन बहुत है बाजी। दूसरे बनाने वाले ना आप कब से नहीं सोई हैं इस टेंशन की वजह से? क्या करेंगे, जब से ये आज से सुने ऐसे ही हाल है, ऐसे ही बीमार हो गए हैं सुन के। का नाम लेके सो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अल्लाह साथ देगा इंशाल्लाह। हमें अपने अल्लाह पे भरोसा, इंसानों पे नहीं है। इंसान तो पीछे से वार करता, अल्लाह नहीं करेगा। हम लोग अल्लाह पे भरोसा है। ये हुकूमत क्या है? हुकूमत आप आइए, आप ये बताइए बीबी, आप ये मुझे बताइए कि मैंने सुना है आप लोग इतने परेशान हैं जब से ये वो हुआ है कि आप लोगों को लग रहा है कि इधर भी मौत है उधर भी मौत है। ये अगर अगर इसके अंदर रहते हैं तो खुदा ना खास्ता कभी जिस तरह बताया जा रहा है गिर सकते हैं, और अगर छोड़ते हैं तो हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है, वो एक अलग से एक दूसरी मौत है। मौत तो वो खैर हो तो दूसरी मौत नहीं हो सकती, लेकिन हम गवर्नमेंट को बोलोगे कुछ बहुत हमको, हमारा भी मतलब ध्यान रखे हैं। हमारा तो चांदी भी यही है और सोना भी यही है। ठीक है, अगर आपको कोई दूसरी छत का इंतजाम आपके किए बगैर, आपको सिर्फ एक ऑर्डर की बुनियाद पर ये कह दिया जाए कि भाई अपना कोई बंदोबस्त कर लें आप, अगर ऐसा किया जाता है, आसान है आपके लिए? नहीं, हमारे लिए आसान नहीं है, अल्लाह नहीं, हमारे लिए आसान, हमारा बहुत मुश्किल है हमारे लिए। आप लोगों की कोई दाद रसी के लिए कोई आया है यहाँ पर? कोई ऐसा कोई भी नहीं आया, अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं आया हम लोग को। हम लोग की बिल्डिंग है ना, भले कुछ भी, हम लोग एक सहारा है हम लोग के लिए। हमें जमीन चाहिए खुद का, वरना इसको साथ देवे हम लोग को, हम लोग को हुकूमत साथ देवे। हुकूमत क्यों ये ले आ रही है हम लोग का मेन। हम बना के मकान इसमें बैठेंगे, हम कहाँ नहीं जा सकते, हम जवानियाँ लड़कियाँ से के कहाँ नहीं जा सकते। हम हमारे जो किस्मत में लिखा होगा, मतलब हमारे को जो ये मदद करे, न मदद नहीं करेगा तो हम इसमें बैठेंगे और काम भी हम लोग नहीं। बेटियाँ इसकी है, 4 बेटियाँ मेरी है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। आप लोगों की जवान बच्चियां घर पे हैं और आपको उनकी उसकी वजह से ज्यादा टेंशन है? बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत टेंशन है। अभी भी छोड़ के आए हम लोग बेटियां। हुकूमत देख रही है, हुकूमत अपना घर भर रही है, हम लोग को नहीं दे रही सपोर्ट।
वो खुद का कर रही है, मगर हम लोग हुकूमत साथ देवे, नहीं देगी तो कल हुकूमत का साथ हम भी नहीं देंगे। छत पे मरेंगे, हम लोग नहीं जाने वाले हैं। अगर हम लोग को देगा तो हम जाएंगे, मरना जीना हमारे अल्लाह का वसीयत बात है। आपके घर में कितनी बच्चियां हैं? मैं 4 बहनें और मैं तो जॉब करती हूँ। बाप मेरा नशा ये रोटों में होता है, सबको पता है। मेरी माँ खुद जॉब करती है। अच्छा, हाँ तो घर में सिर्फ खवातीन ही खवातीन है? हाँ हाँ, खवातीन। और वो खवातीन, मतलब उन खवातीन, अब आप सोचिए ज़रा कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन खवातीन से जिनके ज़्यादातर घर के मर्द जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली वो किसी नशे की आदत में मुब्तला हैं, किसी ना किसी नशे की आदत में मुब्तला हैं, जो अपने घर के बिल्कुल उनको कोई खबर नहीं होती। तमाम दारोमदार घर को चलाने का खवातीन के ऊपर है और ज़्यादातर इत्तफाक की बात यह है कि इनके घर में ज़्यादातर खवातीन बच्चियाँ ही हैं। अब ऐसे में अगर आप इनको कहेंगे कि सड़क पर जाके बैठ जाओ, जाके बेआसरा करके, आपको लगता है ये बैठेंगे? आपको लगता है अपनी बच्चियां बैठाएंगे रोड पे? ये इतना गंभीर मामला हो गया है कि नहीं करते। अगर ये एक्शन लिया, इसको एक तरफ हम फेवर कर रहे हैं कि भाई आप अच्छा है कि लोगों की जान मजीद जो है वो जाने से बच जाए, आपने देर से सही लेकिन अच्छा फैसला किया। लेकिन दूसरी तरफ आपसे इल्तमास इस बात की है, जो प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि खुदारा इस बात को समझे कि अधूरा फैसला और इस तरीके से फैसला जिसकी प्लानिंग ना की गई हो, वो फैसला आपकी वो एक टेंशन के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। एक टेंशन क्रिएट होगी लोगों में, आप में। आप क्या समझ रहे हैं? आप इनको घर से कहेंगे कि भाई ये वो कर, और यार आपसे घर खाली कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये लोग बता चुके हैं। अब गंभीर किस्म की सूरत हाल सर ये पैदा हो गई है। एक तरफ एक अच्छा कदम उठाने की जो हमने ही प्रेशर दिया कि भाई ऐसी बिल्डिंग को संभाला जाए और मजीद जानी नुकसान ना हो, मानसून का सीज़न है, उस पर एक्शन लिया जा रहा है। दूसरी तरफ उससे बड़ी टेंशन खड़ी हो गई है कि हज़ारों की तादाद में जो लोग बेघर होंगे यहाँ से, यानी कि उनको उनके टेम्परेरी अगर उनके कोई बगैर उनके आसरे के छत के दिए उनको कोई अगर यह खाली करने को कहा जाएगा तो जाहिर है कि नहीं करेंगे। ये इतनी बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। क्या आपको लग रहा है? मैडम, मैं खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला हूँ। मैं सिर्फ बिलावल अपने चेयरमैन साहब को ये कहना चाहता हूँ कि ये गरीब आवाम है आपकी लियारी की, आपके नाना भुट्टो साहब की अमानत है ये लियारी। ये उस टाइम से लियारी है जब यहाँ भुट्टो साहब थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, आसवली जरदारी थे, अदीब हरियाल है, बिलावल भुट्टो हैं। उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जहाँ हुक्मरान जहाँ है ना लियारी के अंदर, वो बिल्डरों को पैसे लेते हैं। आप इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? कोई सबूत है आपके पास? सबूत है, मैं पता है ना कि कोई भी अगर ये बिल्डिंग बनती है, अगर वो कोई पैसा नहीं देता है तो उसकी बिल्डिंग ये तोड़वा देते हैं। अगर वो पैसा देता है तो उसकी बिल्डिंग 7 माला के 8 माला भी बन जाती है, 9 माला भी बन जाती है। मगर हमारे हुक्मरान हैं कि यहाँ जो है ना, कोई किसी से 20,000 रुपया ले रहा है, कोई किसी से 2 लाख रुपया ले रहा है, कोई किसी से 5 लाख रुपया ले रहा है। बनाओ, हम बैठे हुए हैं। और इस बात का आपको लगता है कि चेयरमैन साहब को पता नहीं है? चेयरमैन साहब को नहीं पता है। सही, वाकई नहीं पता होगा। क्या कहेंगे सर? ये अभी इन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पे तो जिस वक्त अगर किसी के पास पैसा है, करप्शन यहाँ पे इतनी है कि फिर बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, फिर मखदूश बिल्डिंग के ऊपर जो है वो पेंट करके थोड़ी देर के लिए उसको सही कर दो और फिर उसके बाद जो है उसे चलाते जाओ। ये वाले मामला चल रहे हैं, ये वाकई सही है? सही बोले, दुरुस्त है, ये बात हकीकत बात है। दूसरी बात ये है, आप मुझे ये बताएं, ये बिल्डिंग बनाने का आर्डर कौन देता है? गवर्नमेंट देती है ना। सरिया चेक करने वाले कौन होते हैं? गवर्नमेंट के बंदे होते हैं ना। जो छत के जो मेटल चेक करने वाले कौन होते हैं? गवर्नमेंट के बंदे होते हैं। फिर ये गवर्नमेंट गरीबों के इतने जुल्म क्यों उठा रही है? क्या गवर्नमेंट सोई रहती है? आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट सोई रहती है या जागती रहती है? अगर वो जाग भी रही हो तो जिस किस्म के इकदाम वो बाज़ दफ़ा कर रही होती है, ऐसा लग रहा है तो सो ही रही है। अभी अगर जाग रही है तो उसका मतलब ये भुट्टो साहब का माशाल्लाह लियारी घर है। अभी ये जुल्म करने के लिए लियारी मिला है। ये हज़ारों बिल्डिंगें हैं लियारी के अंदर, क्या सबको बेघर कर देंगे? ये क्या लगता है आपको? ये हज़ारों की तादाद में जो बिल्डिंग है ये बेघर कर देंगे गरीबों में? गलत है। सही है भाई, अगर इतने शौक है अगर बिल्डिंगें तोड़ने के लिए तो गरीबों को कोई जगह दे। जगह वो नहीं स्कूल या ग्राउंड या रोड नहीं, मकान। ये गरीब लोग हैं, काश अगर पैसे वाले के ऊपर ये बम्बा लाता तो वो क्या करते हैं? भाई पैसे वाला तो अपना मकान बनाता है ना, क्यों पैसा होता है? गरीब बेघर होने से तो भाई ये कहाँ जाएंगे? कुछ तो होना चाहिए ना।
अब ये बिल्डिंग खड़ी हुई है इतनी कि आप क्या समझ रहे हैं अभी गिर जाएगी? नहीं नहीं, अभी सुकून से हम रह रहे हैं, ज़बरदस्ती जीना जास्ती ये ढोला जा रहा है। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि चूँकि मेरा अच्छा खासा यहाँ पे प्रोग्राम करने का एक्सपीरियंस है कई सालों का। इस वाली बिल्डिंग को आप देख रहे हैं जिसके ऊपर आप ये बात कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ी सी भी अगर कोई कसर है बिल्कुल उस पर वो करें, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा मखदूश बिल्डिंग्स इससे जो मैं देख चुकी हूँ उनको प्रेफरेंस में आप रखिएगा, उनको उसके ऊपर सबसे पहले उसको अपने तहवील में लीजिएगा और उसके ऊपर काम करवाइएगा, क्योंकि वो आपको वक्त नहीं देंगी। अगर एक बारिश आ गई तो जो एक दफ़ा किसी जगह पे बिल्डिंग अगर गिर जाए ना तो उसकी धमक इतनी ख़तरनाक होती है कि उसके आसपास का पूरा एरिया जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है, उसकी बुनियादें हिल जाती हैं। इनकी गलियों में आके मैंने देखा कि इंचेस के हिसाब से फ़र्क है दो बिल्डिंगों के दरमियान में, इंचेस के हिसाब से। खुदा की कसम, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस 2 फुट ज़्यादा इसके उसमें होगी चौड़ाई, इसमें फासला जो होगा वो सिर्फ इतनी होगी, इतना ही फासला होगा 2 बिल्डिंग्स के दरमियान में। अब एक बिल्डिंग के गिरने का मतलब ये है कि दूसरी वाली 100% इफेक्ट होगी, बहुत बड़ा खुदा न खास्ता जानी नुकसान। तो अब ये एहतमाल है, लेकिन अगर यहाँ पे खाली करवाया जाता है तो यहाँ पे मैं तो इसे सिर्फ कसीरुल मंजिला समझ रही थी, ये कसीरुल आबाद, ये पूरे के पूरे बिल्डिंग्स ये यहाँ से लेकर वहाँ तक हज़ारों लोग सिर्फ इस जगह से, हज़ारों लोग तकरीबन सिर्फ इस जगह से। आप ये बताइए कि ये एक बड़ा बस 5वें फ्लोर पे रहती हूँ मैं। 5वें फ्लोर पे आपकी है, डर लग रहा है आपको? लगता तो है, लेकिन क्या करें, अभी हम गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे, हमारे पास इतने पैसे थोड़ी है जो हम कहीं और लेके घर बैठ जाए। ठीक है, अगर आपको ये घर खाली करने के लिए कहा जाता है कि भाई ये खतरनाक बिल्डिंग है, तो कुछ सोचा है कि कहाँ पे जाएंगे? नहीं, हमारे पास कोई आसरा ही नहीं। आपके पास कोई आसरा है? नहीं। आपके पास कोई आसरा? अच्छा, आपसे तो पहले बात हो गई है मेरी। ये इस 4 लाख अभी ओनर का दिया है, हम लोग गरीब बंदे भीख मांग मांग के अभी कर्जा भी नहीं भरा है, वो मालिक में से लिया है और टक्के का काम करा के नहीं दे। ये है जनाब पूरी की पूरी हालत ज़ार। सर्वे मुकम्मल हो चुका है, बड़ी तादाद में ऐसी तमाम तर बिल्डिंग्स को जो है वो रेड सर्कल किया गया है। बड़ा अच्छा काम किया सर आपने, लेकिन वही वाली बात, पहले आप इनकी रिहाइश का बंदोबस्त करें, उसके बाद ये घर खाली करवाइएगा और उसके बाद यहाँ पर जो भी रिपेयर वगैरह आपने करना है वो कीजिएगा। 100 बिस्मिल्लाह। ये लोग चूँ तक नहीं करेंगे, आगे से एक लफ्ज़ तक नहीं कहेंगे अगर आपने इनको मुतबादिल रिहाइश देकर फिर ये कदम उठाया। आपस की एक दूसरे से चक्कुलिश जो सियासी है उसको छोड़कर ज़रा थोड़ा सा एक नज़र बग़ैर किसी सियासी मफाद अनात के इन लोगों के ऊपर डालिए जो इनकी असल प्रॉब्लम है, जिसके हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं। उसके बगैर याद रखिएगा इस मामले के इस मसले का हल निकलने वाला नहीं है, ये बात तो तय है। पहले आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।